नहीं, नाराज़गी किसी से नहीं है। कोई भी निर्माण एजेंसी अगर ऐसा काम करती है तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 2-2.5 साल हो गया है, करीब करीब 9 करोड़ रुपए कैथलैब के लिए दिया हुआ है। मैं 2 या 3 बार तो मैं स्वयं गया देखने के लिए, लेकिन हमेशा उन्होंने कहा हम इसको आगे करेंगे। दिशा की बैठक में उनका कौन आता है, एक जेई आता है, वो भी जेई कौन है, डेली वेजेज वाला। मतलब इतनी लापरवाही वहाँ पर है कि किस तरह से ये एजेंसी काम कर रही होगी। इसके तो सारे कामों की भी जांच हो तो बहुत गलतियाँ मिलेंगी। जब बीच बाजार में इतनी इम्पोर्टेंट जगह है, हॉस्पिटल में बार बार कहने के बाद भी ये हालात है, तो दूर दराज कोई देखता नहीं है, जहाँ हम भी नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ क्या हालात होगी देखनी बहुत आवश्यक है। उल्टा तर्क में देख रहा था कुछ लोगों के उनका कि कैथलैब तो पहले ले आए तब हम बनाएंगे, कैथलैब ही नहीं आई, देरी तो इनसे हो रही। उनको इतना ज्ञान होना चाहिए कि कैथलैब को लाने के लिए ही वो भवन तैयार किया जाता है, उसका मैप बना के दिया है, यानी कि नक्शा बना के दिया है कि इतने बाय इतने का आप कमरा बनाएंगे, यहाँ ये हॉल होगा, यहाँ पर ये चीज़ होगी, कैथलैब यहाँ रखी जाएगी। तो कैथलैब पहले खरीद के लिए आए, जिसका एग्रीमेंट भी हो गया है, सारी चीज़ हो गया, तो बरसात में, धूप में, पानी में उसको गलने के लिए रख दें क्या? मतलब कैसा तर्क देते हैं कुछ लोगों को, मैं सुन रहा था। अब वो आप जानते हैं कैसे अधिकारी हैं, कैसे लोग हैं, मेरी समझ में नहीं आता। हमारी कोई किसी से नाराज़गी नहीं है। नाराज़गी ये है कि जो इस प्रदेश के इसके साथ खिलवाड़ करेगा, यहाँ के धन का दुरुपयोग करेगा, वो उसको हम बख्शेंगे नहीं, चाहे वो हमारा सगा भाई क्यों नहीं हो। नहीं, उसमें कई सवाल उठाए हैं लोगों ने, मेरी भी समझ में नहीं आया कि कैथलैब का काम कैसे गया इनको। क्या कभी पहले कैथलैब बनाई है? क्या कैथलैब बनाने का कभी एक्सपीरियंस है? और कैसे इनको चले गया, ये भी अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। खैर, उसमें हमें जाना नहीं है। हम इतना ही चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र, यहाँ से लेकर चाइना बॉर्डर से लेकर यहाँ तक के लोग आएंगे, आदि कैलाश से लेकर पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर, अपने यहाँ से लेकर उधम सिंह नगर, नैनीताल, यहाँ के लोग उस कैथलैब का लाभ उठाएंगे। मुझे इतना ही चाहिए। मैं चिंतित हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण कैथलैब में भी तरह तरह के जवाब और सवाल करने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी को क्यों नहीं बना, एक छोटा सा बिंदु है जो नहीं बना रही है, जिसने देरी लगाई, कारण क्या रहे, और कारण लगाने के बाद टपक गया है सब जगह और छींटे गिर रहे हैं, नीचे तक दरारें आ रही हैं, ये क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जब किसी चीज़ में संज्ञान लेते हैं तो बहुत अच्छा संज्ञान लेते हैं। बहुत ईमानदारी से उनका काम चल रहा है, अच्छी तरह से प्रदेश को संभाल रहे हैं। इसलिए मैंने अंतिम जो शस्त्र कहते हैं, शस्त्र के रूप में मुख्यमंत्री जी को ही पत्र लिखना उचित समझा। सर, कहीं ना कहीं देखो, ये तो जांच का विषय है, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता है कि कहीं पर कोई गलती कह रहे हैं कई लोग। मैं भी लेमैन हूँ, टेक्निकली तो मैं भी नहीं जानता हूँ, उसकी जांच क्यों नहीं करा रहे हैं। हम अनावश्यक किसी को बचाव भी नहीं कर रहे हैं, किसी को घेर भी नहीं रहे हैं, किसी को परेशान भी नहीं कर रहे हैं। जो गलत है वो बात कह रहे हैं, वो सही हो जाए, बाकी जो कर रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं। चीज़ ठीक हो, निर्माण कार्य ठीक हो, गलत ना हो, जो हमारी सरकार की मंशा है। मोदी जी इतनी ईमानदारी से पूरे देश और दुनिया में जाने जाते हैं। सारी चीज़ें उन्होंने गलत जो प्रचालित होता था, जो गलत काम करने का तरीका था, उस पर रोक लगा दी है। आज दुनिया में हमारा नाम आ रहा है, एक से एक प्रोजेक्ट पूरे देश में आज बन रहे हैं। दुनिया भी चकित है, जो प्रोजेक्ट वो नहीं बना पाए, हम चांद में चले गए भाई, अपने कलपुर्जों से, अपने वैज्ञानिकों के द्वारा। और यहाँ पर हम एक कैथलैब नहीं बना पा रहे, उल्टा उसमें उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया। मैं उनके इंजीनियर से कहता हूँ, भाई मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन ये बात आ रही है वहाँ, उसमें जांच हो जाए, जांच होने दीजिए। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री को लिखा। आपसे कोई नाराजगी नहीं है। जब इसको आपको कहना नहीं आता है तो क्यों कह रहे हैं? उल्टी सीधी जो बातें कर रहे हैं उनके इंजीनियर से कर रहे हैं और उस कार्य से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए।